ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त गौरांगी राजेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 6। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 6।
यः त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोचः असि अशोचान् रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोचोऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोचोऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। बोले यशोत्तम कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोचस्य शोचनं सरहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। यस्तं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोचोऽस्य शोचनं रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। यस्तं त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। यस्तं कृष्णे गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। यस्य त्वं प्रसङ्गते दूरं सः गांडीव धन्वना शोच्योऽस्य आश्चर्यं रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। अरे दूत, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हुए, चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो यहाँ पे जो हैं परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि पहले प्रश्न किया, तुम कौन हो? कस्त्वम मशरणे लोके बलाद हंसी अबलान बली नरदेवोसि वेशेन नटवट कर्मणा द्विज। कि तुम कौन हो जो मेरे शरण में इन लोगों को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। बलाद हंसी, बलपूर्वक इनको मार रहे हो।
और किन को मार रहे हो जो क्या हैं? अबलान, निर्बल हैं, उनको मार रहे हो। और वेश से राजा लग रहे हो, पर कार्य से क्या लग रहे हो? शूद्र। नटवट कर्मणा अद्विज, अद्विज मतलब शूद्र। तो मान लो कलयुग उत्तर दे कि भाई जैसे आप राजा हो वैसे मैं भी राजा हूं। आप एक देश के राजा हो और मैं एक काल का राजा हूं, एक समय का राजा हूं। परीक्षित किसके राजा हैं? एक देश के, जम्बू द्वीप के। और कलयुग किसका राजा है? पूरे काल का, यानी इस युग का राजा है। तो मैं भी एक राजा हूं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्या तुम इसलिए इन निर्दोष प्राणियों को सता रहे हो क्योंकि अब भगवान कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन के साथ दूर चले गए हैं। यस्त्वं रहसि प्रहरन् कृष्णे गते दूरम। कृष्ण इस समय क्या चले गए हैं? दूर चले गए। किसके साथ? सह गांडीव धन्वना। यानी इससे पता चलता है जहां कृष्ण गए हैं वहीं अर्जुन भी गया है। ठीक है, अर्जुन का ऐसा नहीं कि किसी ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया। इसे कहा, क्या लिखा है? सह गांडीव धन्वना। गांडीव धनुषधारी अर्जुन जहां गए हैं, जहां कृष्ण गए हैं वहीं वो भी गए, साथ में गए हैं। कृष्णे गते दूरम, दूरम का मतलब है दूर चले गए। दूर कहाँ चले गए? अपनी लीला यहाँ से अप्रगट करके अपने धाम में चले गए और साथ में अर्जुन को भी ले गए। सह शब्द सह नायक का है। अर्जुन क्या है? सह नायक है। मुख्य नायक कौन है? भगवान कृष्ण है। जैसे वो लोग कृष्ण अपने गुरु गए, जहाँ भी गए, तो वो हमेशा एक साथ ही रहता है। हाँ, एक साथ ही रहते हैं। यहाँ पार्षद है ना। हाँ, तो नहीं वापस आए, पर वापस आने के बाद अर्जुन भी तो गए ना। तो अर्जुन वहीं गए जहाँ कृष्ण है, ये कहने का भाव। और दोनों साथ रहते हैं। नर नारायण के रूप में भी दोनों साथ में। जो नर नारायण भगवान हैं, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी क्या है? साथ में ही रहते हैं। ठीक है। तो शोचः सी अशोचान, जो अशोच हैं, निरपराध हैं, उनका तुम क्या कर रहे हो? मार रहे हो। और रहसी, और एकांत में मारे। रहसी का मतलब एकांत में मारे। प्रहरन, प्रहार कर रहे हो। तो इसलिए त्वम वदम अर्हसि, तुम वध के योग्य हो। तुम किसके योग्य हो? तुम्हें मार देना चाहिए। इसलिए त्वम शब्द जुड़ेगा वदम अर्हसि, मतलब इसका मतलब हुआ कि तुम वध के योग्य हो। क्योंकि कृष्ण गते दूर है, कृष्ण दूर चले गए, तो अब तुम निरपराध प्राणियों को सताओगे। क्योंकि अभी तक तो निरपराध प्राणियों की रक्षा कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे। अब तुम इनका दमन कर रहे हो, तो अभी तुम जानते नहीं हो कि हम जो है कृष्ण के और अर्जुन के वंश में अभी मैं हूँ। तो मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम है ना वध के योग्य हो, और तुम ऐसा कर रहे हो। शोचः सी अशोचान, तुम इनको जो निरपराधियों को मार रहे हो, प्रहरन, तो तुम वध के योग्य हो। इस प्रकार वो कह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को यहाँ पे लग रहा है कि कलयुग जो है मारने के योग्य है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? निरपराध प्राणियों को सता रहा है। उसमें भी किसको? गाय को।
है ना। गाय को सताना तो बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। तो परीक्षित महाराज से वो बात सहन नहीं हो रही और कह रहे हैं कि तुम्हें तो मार ही देना चाहिए, वदम अरसी। अरसी का मतलब है तुम वध के क्या हो, योग्य हो। इस प्रकार से तो उसका तात्पर्य सुनिए, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत पशुवध केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। मतलब ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया, उसका क्या अर्थ है? ईश्वर को मान नहीं रहे। यहाँ जैसे सरकारें खुलेआम कहती हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी धर्म वरम से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। कई जगह साफ कहते हैं, कई स्कूल भी ऐसा कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्ष होकर भी जब भी रोज प्रार्थना करवाएंगे तो प्रार्थना वो करवाएंगे बाइबल से, तब धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। और वैसे कोई बात कह दो, आप कहो कि हमें गीता पढ़ानी है स्कूल में, तो कह देंगे हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और जब तुम बाइबल की शिक्षा पढ़ा रहे हो तब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो। तो इस प्रकार से करते हैं, है ना। वो रोज प्रेयर बोलते हैं, प्राय हर स्कूल में बोलते हैं। और क्रिश्चियन स्कूलों में तो बोलते ही बोलते हैं कि जो हेवन में है यहाँ पे है, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, है ना। इन द हेवन, इन, है ना, इस प्रकार से कि उनको धन्यवाद करते हैं, ये करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे भगवान को देश निकाला दे दिया है और ईश सभ्यता से विहीन हो गया है। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे समय में लोग लाभ उठाकर पशु वध केंद्र में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का क्या करते हैं, वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो इन सबको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तुम वध के योग्य हो, तुम्हारा वध होना चाहिए, क्योंकि तुम एकांत में इनके ऊपर प्रहार कर रहे हो, और वो भी जो निरपराध हैं, अशोचान, उनके ऊपर तुम अपराध कर रहे हो। और तुम्हें अब कोई भय नहीं है किसी बात का, क्योंकि कृष्ण क्या हो गए हैं, दूर चले गए हैं, और कृष्ण के प्रतिनिधि अर्जुन भी अब नहीं है। तो इसका लाभ उठा रहे हो तुम, ये कहने का भाव है। चलो भाई, कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के प्रतिनिधि तो हैं, तो अब उसका लाभ उठा रहे हो। जैसे जब बॉस चले जाता है तो सारे लोग जो हैं उसका लाभ उठाने लगते हैं ना, चले गए थानेदार अब डर खाएगा, है ना, ये भाव आ जाता है। तो भाई वो नहीं है तो उनका प्रतिनिधि तो है, अब उनके प्रतिनिधि भी नहीं है, तो कलयुग जो है पूरा लाभ उठा रहा है। अब वो जो है प्रश्न कर रहे हैं धर्म से, त्वं वा मृणाल धवल पादे न्यूनम पदाचरन् वृषरूपेर किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल रूपी धर्म से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? तुम वा मृणाल धवला, मृणाल धवल की कल भी व्याख्या की थी कि बिल्कुल श्वेत, कमल के समान हो। और पादेह न्यून, अपने चरणों से विहीन हो, 3। और पदाचरण, एक चरण से क्या कर रहे हो, विचरण करो। वृष रूपेण कर्म कश्चित् देवः,
क्या बैल के रूप में, वृक्ष के रूप में कोई देवता हो? मतलब इनको पता नहीं कि ये कोई देवता है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्या कोई देवता हो? तो ये क्या है? देवता ही है ना, धर्म देवता है। नहा परिखेदयन्, हमें जो है इस प्रकार खेद पहुंचा रहे हो, क्लेश पहुंचा रहे हो, आपकी अवस्था को देखकर हमें दुख हो रहा है। तो आप क्या हो जो एक पैर से विचरण कर रहे हो? तो आप कोई देवता हो क्या? तो इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इस राज्य में हमने आपके समान और किसी को इतना दुखी नहीं देखा, है ना। आप ही सबसे ज्यादा क्या लग रहे हो? दुखी लग रहे हो। अर्जुन का वंश रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे उनके वंश रहते हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि पता नहीं था ये धर्मराज। नहीं, कैसे पता होना? नहीं, कैसे पता होना चाहिए? अगर कहीं, नहीं आप समझे नहीं, जैसे कहीं पे पृथ्वी गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में अगर आ जाए, तो ऐसे अनजान व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? किसी के सामने कुछ आ जाए तो अभी वो अपने असली रूप में थोड़ी हैं, अभी उन्होंने एक रूप धारण किया हुआ है। उनको आशंका हो गई कि कोई देवता है क्या, ये तो उन्हें थोड़ी आशंका हो गई। और वो जब बातचीत करेंगे, उनकी बात को सुनकर समझ जाएंगे कि आप धर्म ही हो सकते हो और कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये पूछेंगे कि आपको कष्ट किसने दिया, तो धर्म क्या बताएंगे किसने कष्ट दिया? नहीं, यही तो गलती कर दी ना। वो ये नहीं कहेंगे कलयुग ने कष्ट दिया, वो इस प्रकार उत्तर देंगे, वो समझ जाएंगे कि भाई ऐसा उत्तर केवल धर्म ही दे सकता है। सामान्य व्यक्ति तो सीधा कह देगा कली। नहीं, वो हम उत्तर, उन्हीं का उत्तर सुनना आगे चल के। आप अपनी कल्पना मत करो, ठीक है। इस प्रकार से तो उत्तर आगे आएगा अभी। तो इस प्रकार से तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। मतलब गाय और बैल की दुर्दशा होगी, उनके समय तक ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए यह हैरान हो रहा है कि आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो मेरे राज्य में। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना रखी थी। और वो देवता ही हैं, तो उनको जिज्ञासा हो रही है। तो आगे परीक्षित कह रहे हैं, न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंबिते भूतलेनुपतन्तिस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचा। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। न जातु, यानी जातु मतलब कभी भी, न कौरवेन्द्राणाम, जो कुरुवंशी हैं, दौर दंड परिरंबिते, जिनकी भुजाओं से ये पृथ्वी सुरक्षित है। परिरंबित का मतलब है सुरक्षित। और इस भूतल पे आपकी अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं देख रहा। भूतले, इस पृथ्वी पर अनुपतंती, है ना, अनुपतंती यानी ऐसा शोक करते हुए, ते बिना, तुम्हारे बिना किसी प्राणी को ऐसा नहीं देख रहा। प्राणी नाम शुचः, मतलब किसी की आंखों में ऐसे आंसू नहीं है, कोई इतना दुखी नहीं है। एक तुम ही इतने मुझे क्या मिले, दुखी मिले हैं। और वो भी किसके राज्य में? कौरवेन्द्राणा, कुरुवंशियों के राज्य में, है ना। बिना ते न प्राणी नाम जातु शुचा, तुम्हारे बिना कभी किसी प्राणी को ऐसा दुख नहीं देखा। जातु का मतलब कभी भी ऐसा दुख नहीं देखा।
केवल तुम्हारे आंखों में मैं इतना कष्ट, इतने दुख देख रहा हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। यानी उनके समय में प्रजा सुखी थी। जैसे युधिष्ठिर का राज्य भी बड़ा पवित्र राज्य बताया गया। युधिष्ठिर के राज्य में भी प्रजा क्या थी? सुखी थी। युधिष्ठिर के राज्य की जो बराबरी की जाती है, तुलना की जाती है, किससे की जाती है? राम राज्य से। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज का भी राज्य था, उनके राज्य में भी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी, सब लोग सुखी से रह रहे थे, है ना। मतलब ये पहचान होती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर राजा मूर्ख होगा तो प्रजा भी मूर्ख ही होगी, है ना। इस प्रकार से राजा अगर पापी होगा, अत्याचारी होगा, तो प्रजा भी कैसी होगी? वैसी होगी। और राजा साधु होगा तो प्रजा भी साधु होगी। इसलिए जो गड़बड़ी होती है ना, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। पहले भ्रष्ट होते हैं ऊपर के लोग, फिर वो भ्रष्टता नीचे 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 पूरा नीचे तक जाती है। अब आजकल देखो, ऊपर वाले लोग थोड़े सुधर गए हैं, नीचे वाले अभी भी नहीं सुधर रहे। क्या है कि उनमें वो फैल गई है भ्रष्टाचार। जैसे हमारे देश में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम आप हो जाए ऐसा सोच नहीं सकते, है ना। कोई भी काम करवाना होगा, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जड़ों में घुस गई है ना कि इसके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता। और ये सब ने मान लिया है कि अगर नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, है ना। चाहे कोई कितना ही हो, कोई भी छोटा व्यक्ति भी किसी की फाइल को लटका दे ना, तो वो लटकी रहेगी वो फाइल, जब तक वो उसको कुछ खिलाएगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हालांकि ऊपर के लोग थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं, पर नीचे के लोग अभी भी नहीं सुधर रहे। तो इस प्रकार से तुम्हारे बिना मुझे और कोई जो है दुखी दिखाई नहीं दे रहा। तो तात्पर्य, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। अब पशुओं की रक्षा तो कोई सरकार वगैरह कभी नहीं सोचती कि पशुओं की रक्षा भी करनी है। मनुष्यों की नहीं हो रही तो पशुओं की क्या करेंगे, है ना। उल्टा जो है बार बार प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, वो कोई ना कोई टास्क दे के चले जाते हैं, है ना। अब एक नया टास्क दे के चले गए कि सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, है ना। जैसे लोग सोना ही खरीदने जा रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आपने सोना खरीदने के लायक छोड़ा कहाँ है जो सोना खरीदे। वो कह रहे सोना मत खरीदो, इसके लायक छोड़ा है जो खरीदने जाएंगे, है ना। लगता है देश को हमें ही बचाना पड़ेगा, है ना। रोज एक टास्क देके चले जाते हैं। तो आगे, किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसे घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है ना। कई बार लोग कहते हैं कि इस चलचित्र में किसी पशु की हिंसा नहीं की गई। आजकल फिल्में बनती हैं तो सबसे पहले ये आता है, पर वो जो उनमें काम कर रहे हैं वो सब जो है नॉन वेजिटेरियन है, तो पशुओं को मार के खा रहे हैं, तब वो कोई हिंसा की बात नहीं हो रही। मतलब यहाँ पशु हिंसा भी एक प्रकार की मानी जाती है कि जो पशु सरकार ने बताया है इनको नहीं मार सकते आप, बाकी जो हैं ये मुर्गे वर्गे बकरे वकरे सब मार सके खा सकते हो, ये इनको मारना कोई पशु हिंसा नहीं होती, है ना। मतलब हर चीज में वो क्या है, एक वो बना दिया है। हाँ, अब देखो ये आंसू तक नहीं देख पा रहे कि इनके नेत्रों में आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ लोग काट के खा रहे हैं, है ना। वो आंसू देखकर ही क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, माँ सौरभे अत्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम माँ रोदिरम्ब भद्रम ते खला नाम महिषासुरी। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। सौरभेय, हे सौरभे, सौरभे का मतलब है सुरभि के पुत्र। जो धर्म है ये किसका पुत्र है, सुरभि का, है ना। माँ अत्र शुचो, अब तुम शोक मत करो, रो मत। वेतु ते वृषलाद भयम, और इस शूद्र से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और हे अम्ब, और गौ माता को कह रहे हैं, माँ रोदी, अब रो मत, मैं आ गया हूं। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण होगा। खला नाम मई शास्त्री, दुष्टों का शासन करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला मैं अभी जिंदा हूं, और मैं अभी आ गया हूं यहाँ पे, तो इन दुष्टों का मैं दमन कर दूंगा। आपको न रोने की जरूरत है, न इनसे डरने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वो धर्म और बैल को, धर्म और गाय को क्या दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पृथ्वी को आश्वासन दे रहे हैं, और कह रहे हैं, हे माता रो मत। खला नाम मई शास्त्री, दुष्टों का शासन करने वाला मैं हूं अभी, और मैं इन दुष्ट का दमन कर दूंगा, और आपको इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए राजा को, जो अपनी प्रजा की क्या करे, रक्षा करे, इस प्रकार से। क्योंकि जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहेगी ना, तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा, उसकी कीर्ति खत्म हो जाएगी, उसका यश खत्म हो जाएगा। आज भी वो हाँ, ज्यादा उत्पात हो रहा है, बात हो गए, वो खत्म होते जा रहे, खत्म हो रहे हैं। बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे, इसलिए उन्होंने सुरभि को क्या कहा, माता कहा, गाय को माता कहा, क्योंकि पृथ्वी माँ के तुल्य ही है। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चलाते हैं। जो गोलोक में भगवान की गाय हैं, उन सबको अधिकतर क्या कहते हैं, सुरभि कहते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य श्री भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए हुए हैं, उसी प्रकार समस्त गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे, और वे गौ हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने हेतु तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। मतलब गौ हत्या कोई करेगा, मतलब गाय माता की इतनी वैल्यू थी ना पहले, बहुत ज्यादा। एक महाभारत में कथा आती है, एक ऋषि थे, वो एक बार जो है तपस्या कर रहे थे समुद्र में जाकर, समुद्र के जल के भीतर। हाँ नहीं, सौबरी मुनि ने, एक दूसरे ऋषि थे, च्यवन मुनि, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, च्यवन थे शायद। तो वो जो है तपस्या कर रहे थे, और जो जलचर जीव थे
मतलब उनसे उनकी क्या हो गई थी, मित्रता हो गई थी। जल में ही रहते थे, पानी के नीचे ही, तो उनसे मित्रता हो गई थी। तो एक बार जो है मछुआरे आए और बहुत बड़ा जाल उन्होंने डाला। तो हुआ क्या, कई सारी मछलियों के साथ उन्होंने जाल में किसको फांस लिया, मुनि को भी। तो वो अब जैसे मुनि को बाहर लाए तो वो सब जो हैं उनसे क्षमा मांगने लगे। और फिर उस राज्य का राजा भी वहीं पे आ गया कि इन मछुआरों से गलती हो गई, आप हमें क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नाराज हो जाओगे, क्योंकि ऋषियों से सब डरते थे कि कहीं नाराज होकर कोई श्राप व्राप दे दिया तो पूरा राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जो है क्या किया कि वो ऋषि ने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि इन मछुआरे को, इन्होंने जो मेहनत की है, इनका फल मिलना चाहिए इनको। तो मेरे बराबर की कीमत आप इनको दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे फंसाया है जल में। तो इनको, अब ये जिसको फंसाते हैं उसको बेच के अपने रोजी रोटी चलाते हैं, मछलियों को। अब मुझे जो उन्होंने फंसाया तो मुझे तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो मेरे बराबर की आप क्या दीजिए, कीमत दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो राजा कहते हैं कि इन मछुआरों को 10,000 सोने की मुद्राएं दे दो और ये जो हैं कीमत के बराबर हो जाएंगी। तो ऋषि कहते हैं अच्छा बस मेरी इतनी कीमत है, आपने मेरी कीमत ये लगाई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। चलो भाई, इन मछुआरों को कितनी मुद्राएं दे दो, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो फिर बस इतनी कीमत मेरी, यानी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं बिक गया। तो कहते हैं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नाराज होते हो, हम 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। तो कहते हैं मतलब आपने मेरी कीमत लगा ली पूरी, है ना, 10,00,000 में मैं क्या हो गया, भुग गया। तो ऐसे करते करते वो ऋषि मानते ही नहीं है। तो वो कहते हैं महाराज, मैं अपना आधा राज्य इन मछुआरों को दे देता हूँ। अब तो आपकी कीमत सही है कि मैंने क्या दे दिया इन मछुआरों को, आधा राज्य दे दिया। तो कह रहे हैं आधे राज्य के बराबर मेरी कीमत कैसे हो सकती है, मतलब तुम कैसे मान सकते हो कि मेरी कीमत क्या है, आधे राज्य के बराबर, किस आधार पर। तो कहते हैं महाराज क्या करूं, आप बताइए आपकी कीमत है क्या, मैं उतना उनको दे सकूं, है ना। तो उनको समझ में नहीं आता, वो चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या कीमत दूं जिससे मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। तब वो कहते हैं, तब उनको भगवान की कृपा से उनको दिमाग में बात आती है। वो कहते हैं मैं इन मछुआरों को एक गाय देकर आपकी कीमत अदा कर रहा हूं। तो कहते हैं हाँ, अब मेरी कीमत हो गई। यानी कि एक गौ माता की कीमत कितनी है, एक राज्य के में पूरे राजा के राज्य से भी ज्यादा है ना। उन्होंने कहा हाँ, अब तुमने मेरी कीमत सही लगाई। जब उन्होंने एक कहा कि एक गौ माता देकर मैं आपको आपकी कीमत चुका रहा हूं, तो उन्होंने कहा हाँ, ये सही कीमत है मेरी, अब तुमने मेरी सही कीमत पहचानी। तो यानी गौ माता इतनी कीमती थी, है ना, कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और उन गौ माताओं की आज कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग उनको मार रहे हैं, खा रहे हैं, और सरकार कोई रक्षा ही नहीं करती उनकी। जबकि राजा का प्रथम कर्तव्य है कि गायों की क्या करे, रक्षा करे। और भगवान का अवतार किस लिए होता है, गायों की रक्षा के लिए होता है। मेन उद्देश्य उसमें यही है, गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों का और ब्राह्मणों का हित करने के लिए भगवान आते हैं। तो आगे प्रभा जी लिख रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे, और वे गौ हत्यारियों को सभी प्रकार दंड देने तो तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गौ रक्षा हेतु आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में
गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। जैसे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था करपात्री महाराज की अध्यक्षता में, जो गौ रक्षा के लिए हुआ था। तो वो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के पास वो गए, तो इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि इनको गोलियां चला दो उनके ऊपर, और साधुओं के ऊपर गोलियां चला दी। ये बात ज़्यादा फेमस नहीं है, पर ये बात सच्ची है। मतलब इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों साधु जो थे उनके ऊपर क्या चलाई, गोलियां चलाई, और वो कर्म फल एज लौट के आया। वैसी गोलियों को उसकी भी क्या हो गई, हत्या हो गई। हाँ, श्राप भी दिया था। तो अगर मतलब श्राप नहीं भी देते तब भी वो कर्म फल लौट के आता, और उनकी भी बड़ी दर्दनाक क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से आगे मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की तरह इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गायों तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च। तो आगे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्वी साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगो गति। एष राज्ञां परो धर्मो यातानामाति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोहम असत्तमम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। यानी राजाओं को ये श्लोक पढ़ाने चाहिए। जब नेताओं को शपथ दिलाई जाती है ना, उन्हें श्लोक पढ़ाने चाहिए। हाँ, कि ये होता है राज्य, ऐसे चलाया जाता है। राजा को कई बार कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है। राजा हमेशा जो है सबको खुश करने के चक्कर में नहीं रह सकता कि ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए। नहीं, जो दुष्ट है उनको क्या देना पड़ेगा, राजा को दंड देना पड़ेगा। और हमारे देश में यही कमी है कि किसी को दंड ही नहीं मिलता। इसलिए यहाँ बड़े खुलेआम लोग अपराध करते हैं और उन्हें पता है कि छूट जाएंगे हम, ज़्यादा में दंड वंड मिलेगा ही नहीं। तो कह रहे हैं बड़े-बड़े ये करने वाले छूट जाते हैं। यस्य राष्ट्रे, जिसके राज्य में प्रजा सर्वा, सारी प्रजा त्रस्यन्ते, त्रस्यन्ते मतलब भयभीत रहती है। किनके द्वारा, असाधु भी, दुष्टों के द्वारा। तस्य मत्तस्य, उस मतवाले राजा की, जो मतवाला है, मतलब जिसे पता ही नहीं है या जो पता होकर भी ध्यान नहीं देता। नश्यन्ति, उसका नाश हो जाएंगे। क्या क्या नाश हो जाएगा, कीर्ति, उसकी कीर्ति खत्म हो जाएगी, आयु खत्म हो जाएगा, भग यानी ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, और गति, परलोक भी उसका खत्म हो जाएगा, उसके परलोक में भी नहीं पड़ेगा धर्म। और कह रहे हैं एष राज्ञाम परो धर्मो, ये राजा का पर धर्म है कि आर्ता नाम आरती निग्रह, जो आर्त हैं, कष्ट में हैं, उनके कष्टों को क्या करे, निग्रह करे, दूर करे। अतः एनम वदिष्यामि, इसलिए मैं इसको मार दूंगा। किसको मार दूंगा, कलयुग को। भूत द्रोहम, इस जीवों से द्रोह करने वाले असत्तमम, इस दुष्ट कलयुग का मैं क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा, दमन कर दूंगा, इसको मार दूंगा। है ना, दमन भी नहीं कह रहे, सीधा कह रहे हैं एनम वदिष्यामि, इस कलयुग को मैं मार दूंगा। और कलयुग वही सुन रहा है सब बातें, और कलयुग ये सब सुन के थर थर कांप रहा है कि ये सचमुच में मार न दे। इसलिए कलयुग क्या करेगा, इनकी शरण स्वीकार कर लेगा, इनके पैरों में गिर जाएगा। कलयुग डरा हुआ है
तो इस प्रकार राजा को होना चाहिए कि दुष्ट जो हैं वो राजा से डरें, जो अपराधी हैं वो राजा से क्या है, डरने चाहिए। और आजकल उल्टा हो रहा है, सरकार से, नेताओं से साधु लोग डरते हैं, है ना, सज्जन लोग डरते हैं, दुष्ट लोग नहीं डरते, है ना। दुष्ट लोग तो क्या होते हैं, चौड़े होकर क्या है, घूमते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। होना चाहिए कि दुष्टों को भय लगना चाहिए और सज्जन लोग जो हैं प्रसन्नता से घूमें। तो कह रहे हैं कि जिसके राज्य में, हे साध्वी पृथ्वी देवी को कह रहे हैं कि जिसके राज्य में प्रजा पीड़ित रहती है, ऐसी दुष्टों के द्वारा ऐसे राजा की कीर्ति वगैरह सब नष्ट हो जाती है, उसकी उम्र नष्ट हो जाती है, उसका कीर्ति, उसका भग, उसका गति सब नष्ट हो जाता है। ऐसा मतवाला राजा नहीं बनना चाहिए। मतवाला राजा किसे कहते हैं, जो अपने भोगों में लगा हुआ है, प्रजा का क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। हाँ, कई मुगल राजा ऐसे हुए जो अपने भोगों में जिनका जीवन बीता। जो इनके आखिरी जो बादशाह थे मुगल, जब इनको अंग्रेज पकड़ने आए, है ना, शायद बहादुर शाह जफर ऐसे कुछ थे, है ना, तो उनको अपने पैरों के जूते बांधने नहीं आते थे। उन्होंने कहा जूते बांध के ले चलो अगर ले जा रहे हो तो, है ना, क्योंकि जीवन भर कुछ किया ही नहीं काम। वो जीवन भर से भोगों में रहे, दारू पी, शराब पी, और कुछ नहीं किया। कोई मतलब राज्य मिल गया, है ना, और बस भोग लग गए। वो प्रजा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिसको अपने जूते बांधने नहीं आ रहे उसे प्रजा का, राज्य का क्या पता होगा, कुछ नहीं पता। तो कई ऐसे मतवाले राजा हैं, है ना, जैसे मतलब कई राजा तो ऐसे हैं, सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कई बार कहते हैं बोलो भाई, कुछ तो बोलो, ये इतना अत्याचार हो रहा है, ये उत्पात हो रहा है, कुछ तो बोलना चाहिए। वैसे हर महीने आ जाते हो मन की बात करने, यहाँ पे भी कुछ बोल लो वो तब कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। कई मतलब ऐसे ही रहते हैं कि हमें पता ही नहीं, कुछ इग्नोर करते हैं हर बात को। तो हर बात इग्नोर नहीं की जाती, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल पड़ते हैं, है ना, उस प्रकार से। और कई ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, नेता लोग, जिनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। माता ही पहचान गई, वो तो भाई ऐसी अजीब अजीब बातें करता है ना। एक बार राहुल गांधी कह रहा है कि जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने बाहर निकाला ना ट्रेन से, तब हमारे नेहरू जी गए थे अपने भाई बहनों के साथ, कहा चलो हम भी कुछ अंग्रेजों को ट्रेन से बाहर निकाल के फेंकते हैं, है ना। अब महात्मा गांधी को निकाला था साउथ अफ्रीका में, और वो समझ रहा है कि कहाँ निकाला है, इंग्लैंड वगैरह में निकाला है, मतलब वो बात ही अजीब अजीब करता है। वो एक बार कह रहा है कि जब ये जो किसान आंदोलन हुआ, अरुण जेटली से मेरी बात हुई, जबकि अरुण जेटली 1 साल पहले ही देह त्याग चुके थे किसान आंदोलन से पहले, मतलब ये बातें ऐसी करेगा जिसका कोई सर पैर कोई लॉजिक ही नहीं। तो हाँ, कई लोग चुप हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो राजा ऐसे करेगा, उसकी कीर्ति, आयु, भग और ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं कि राजा का परम धर्म यही है कि जो कष्ट में, उनके कष्टों का क्या करे, दूर करे। अतः इन सबको, इसको मैं मार दूंगा, एनम वदिष्यामि, ये समस्त जीवों से द्रोह कर रहा है और दुष्ट है। तात्पर्य, जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि समस्त असामाजिक तत्वों को, यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु वधकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे।
जंगल के पशु भी राजा की प्रजा हैं, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दें जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशुओं को मार दिया जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथाई मारता या त्रस्त करता है उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरी विधान के अनुसार समस्त जीव, चाहे वे जिस स्वरूप के हों, श्री भगवान की संतानें हैं, और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। बाघ अपने जीवन निर्वाह हेतु छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतः नियम यह है कि ईश्वर विधान में जो निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। श्री ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को श्री भगवान के निर्देश अनुसार रहना चाहिए, और अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन व्यापन कर सकता है, और कुछ विषयों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में पशुवध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न में ऐसे अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को, यहाँ तो जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकारी लोगों के अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नति में जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका ज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनभिज्ञ था कि उसने लिखा, मैं ऐसे किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उसका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा है और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं अब ये पता नहीं है, कोई एक नेता होगा, शायद नेहरू की बात न कर रहे हो। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के वक्तव्य महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीवी है। उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण प्रदान दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक न तो मनमानी करता था न ईश्वरी नियम से अनभिज्ञ होता था। अल्पज्ञ श्रद्धाविहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं
और बहुमूल्य जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने हेतु मिला है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में सब लोग भगवान के द्वारा नियमों में बंधे हुए हैं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। नहीं, ईश्वर संहिता के अनुसार, ईश्वर विधि के अनुसार, जैसे शेर के लिए लिखा है कि वो हिरणों को मार के खाएगा, तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि विधान विधि का है। पर आप कहो कि मैं हिरणों को मार के खाऊंगा, तो ये गलत है। जो ईश्वर ने तय किया हुआ है, जैसे अब जो शेर आदि है, जो टाइगर वगैरह है, वो घास तो खाएंगे नहीं, वो तो पशु मार के ही खाएंगे, है ना। तो वो जो भगवान का नियम है वो चलेगा। अब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमें भी जो है जानवरों को मार के ही खाना है। हम जो है आलू गोभी से भी काम चला सकते हैं, है ना, इन सब चीज़ों से भी हमारा, दाल आदि से भी हमारा काम चल सकता है। तो हमें ये मुर्गे वर्गे काट के, जैसे एक बार किसी ने कहा प्रोजी अगर हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो इतने मुर्गे हो जाएंगे, क्या करेंगे। हम बैलेंस बना रहे हैं। हाँ, अरे भाई बैलेंस जिसको बनाना है वो बना लेगा, तुम अपना पाप कमा रहे हो। बैलेंस बनाना किसका काम है? भगवान का काम है। ये तुम मुर्गे खा रहे हो, फिर तुम बाद में तुम ही मुर्गे बन के आ रहे हो, है ना। ये इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अब शेर को कोई खा रहा है? कोई नहीं खा रहा, तो शेर क्या ज्यादा हो गए? नहीं हो गए। ना टाइगर ज्यादा हो गए? नहीं हो रहे, है ना। ये मुर्गे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, बकरे ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तुम खाए जा रहे हो वो वापस वो बन के आ रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि व्यक्ति को जो है, अगर वो शाकाहार से उसका जीवन चल सकता है तो उसको जीवन जो है चलाना चाहिए, और उसको मांसाहार, पशु हिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए। कहने का भाव ये है। पर फिर भी कुछ संसार में रहेंगे लोग जो मांसाहार वगैरह करेंगे, तो वो भी अगर तमोगुणी वृत्ति से कर रहे हैं तो शास्त्रों के नियमों से करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो शास्त्र के नियम हैं। पर बेफालतू ऐसे ही मार के खाना, और उसमें भी गाय को ही मार के खाना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। आपको मार के खाना है तो और जीव खा लो, पर गाय को तो बख्श दो कम से कम। वो लोग गाय को भी मार के क्या करना है, खा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो कोई राजा है और वो काफी प्रजा को मार देता है, तो बाद में अपने दिखावे मंदिर में भी जा रहा, पूजा भी कर रहा, तो उसकी गति क्या है? नहीं, वो दिखावेबाजी चीजें चलेंगी नहीं ना। अगर भीतर से उसका भाव नहीं है अच्छा, तो दिखावे से संसार वो हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। भगवान नहीं प्रभावित होंगे। भगवान तो भीतर का सब देख रहे हैं ना कि क्या इसके अंदर है, तो उसकी गति तो नीचे ही होगी, नरक में ही जाएगा। इसलिए आडंबर करने से आप दूसरे लोगों को, संसार को पागल बना सकते हो, भगवान को नहीं पागल बना सकते। भगवान तो सब देख रहे हैं। हाँ, सब व्यर्थ है, क्योंकि अगर वो जीव हिंसा कर रहा है, निर्दोष प्राणियों को मार रहा है। जैसे चाइना में, चाइना की सरकार ने क्या किया, एक बार उन्होंने कहा कि जितने जितने लोग जो हैं नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं, वो एक तरफ हो जाएं और सरकार उनको जो है वो सप्लाई करेगी। वो क्योंकि कुछ काम वाम तो कर नहीं पाएंगे, तो वो एक तरफ हो जाए। तो काफ़ी लोग आ गए कि हाँ हम नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं, और हम, सरकार ने कहा हम आपको देंगे। तो कई लोग आ गए कि चलो हमें फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ने कहा खत्म करो उन सबको, है ना, और उनको अलग करके उन सबको मरवा दिया। क्योंकि वहाँ की खबरें बाहर आती नहीं है, वहाँ पूरा ऐसा कंट्रोल है ना कि सब व्यवस्था उनकी भीतर ही भीतर चलती रहती है कि ये ज़्यादा परेशान करेंगे, ज़्यादा भार बनेंगे, इससे अच्छा इनको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो सरकार जब ऐसे उत्पात कई बार करती है, हिंसा करती है व्यर्थ की, तो उसे दंड तो सरकार को ही मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा।
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।